हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सही दिख रहा है आपको? सही है, आवाज क्लियर है। नाउ ग्रामर अपना कंप्लीट हो चुका है ना? ग्रामर कंप्लीट है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर वाला पोर्शन। लिटरेचर में एक टॉपिक है आपका, इसको हम बोलते हैं लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स जैसे आप ओड पढ़ेंगे, बैलेड पढ़ेंगे, एपिक पढ़ेंगे, एलजी पढ़ेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे। इस तरह से काफी सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी होती है। एंड दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड फॉर सेकंड ग्रेड। वी कैन से कि दोनों जो ग्रेड है उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बात। स्टार्ट करें टॉपिक को। जय श्री राम भाई, मनोज, रेखा, कोमल, शायर, ललिता। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोइट्री। क्या होती है पोइट्री? बताओ, कोई कमेंट करो। पोइट्री। पोइट्री क्या होती है पोइट्री? हाँ भाई, प्रणाम कोमल, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पोइट्री इज द, किसने कहा है ये? चलो ये बताना। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑफ ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? हाँ सर, पुरानी क्लास डाल दो, हमारे ऐप पर अपडेट नहीं हुई है यार। मनोज, सबके है। जिस बैच से अभी आप क्लास ले रहे हो उस बैच में डली हुई है, सबको दिख रही है। आपको क्यों नहीं दिख रही? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। सबको दिख रही है। बाकी एक बार एक काम करो, आप दूसरा जो मोबाइल है कोई आपका, उससे एक बार कंटेंट का जो है ना, कंटेंट लाइव क्लासेस इस तरह से है ना आपके कोर्स, जब आप ओपन करोगे तो उसकी एक फोटो लेके मुझे जो है व्हाट्सअप कर देना। बाकी देखते हैं ना क्या दिक्कत है। पहले मुझे बताओ ये बात किसने कही थी? हम्म। है ना? किसने कही? ये जो कॉट है किसका है? कंटेंट में जाओ वहां, हाँ कंटेंट में जाओगे वहां मिल जाएगी। बताओ किसने कही है? किसने कही ये बात? ये बात कही, किसी का रिप्लाई नहीं आया। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। कब कही? इन्होंने लिखा
द प्रीफेस, लिरिकल जो बैलेट्स थे उनका प्रीफेस आया था 1800 में। लिरिकल जो बैलेट्स थे उनका प्रीफेस आया था, है ना, प्रीफेस आया था 1800 में। द प्रीफेस ऑफ 1800 किसका था? वो लिरिकल बैलेट्स का, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेट्स आया था, लिरिकल बैलेट का ये वाला एडिशन 1800 सन 1800 वाला जो एडिशन था, जिसको द प्रीफेस नाम दिया गया उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो पोइट्री है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, किसका? पावरफुल फीलिंग्स का। यानी जब जो पोइट है ना, उसमें जो इमोशंस है, उसमें जो फीलिंग्स है ना, वो इतनी ज्यादा भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए, है ना। अब फिर जब वो चीज ओवरफ्लो होने लगेगी, कवि के मन से बाहर निकलने लगेगी, तो कवि क्या करेगा, पोइट क्या करेगा, उनको कहीं ना कहीं लिखेगा, किसी को बताएगा, किसी को बोलेगा, गाएगा, सुनाएगा, है ना, एक्ट करेगा, उन पर डायलॉग्स लिखेगा, डायलॉग बाजी करेगा, कुछ बातें करेगा। वो जो फॉर्म निकलेगी, है ना, उस फॉर्म को क्या नाम दिया गया है? पोइट्री बोला गया है। किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कॉर्ड से। बोलो ठीक हो गई यहां तक बात? चलो यहां तक की बात लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को लेकर चलेंगे, हर चीज याद करेंगे, लिटरेचर को याद करने के तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। नहीं तो चाहता तो मैं जो है यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह लगा के आपको डायरेक्टली पढ़ा देता, भाई ये पोइट्री है और ये ऐसे ऐसे होता है, ये एपिक है, ये बैलेड है, इस तरह से पर पढ़ सकते थे। लेकिन पूरी कोशिश मेरी है कि मैं आपको हर चीज जो है यहाँ पर लिख कर ही पढ़ाऊं, ताकि चीजें हम याद करें। बाकी डिटेल में जो नोट्स है मैं आपको एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, आप उनको नोट्स वाली कॉपी में लिखते रहें, ठीक है। चलिए इसको लिखो एक बार फटाफट से। दिख रहा है ये यहाँ तक? ठीक है, लिखो। कोमल, आई डोंट नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लर तो नहीं दिख रहा ना किसी को? ये चीज बता देना। सारा चेक, हल्का सा ब्लर दिखता है, ओपन कर। ऐप में नहीं दिख रहा, जो मैं रिकॉर्डिंग लगा रखी है मैंने, इसको ओपन डालेंगे यूट्यूब पे, बताएंगे कि है एक टीचर ना जो आरपीएस से सिलेक्टेड है, लाल 799 में अपना टारगेट बैच चल रहा है सेकंड ग्रेड का, और 999 में फर्स्ट ग्रेड का बैच है। टेस्ट सीरीज अपनी 299 में है। क्लास को अपन यूट्यूब पे भी डालेंगे, बताएंगे बच्चों को इतनी कम फीस में भी जो है इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सकता है, अगर ना, अगर हेल्प के पर्पज से हम देखें, है ना, बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से देखें तो, है ना। बाकी तो फीस लेने वाले हजारों फीस आपसे ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड ग्रेड में पोइट्री टॉपिक है कैसे? अरे रुक जा बेटा, रुक जा यार, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा, अभी सब समझ में आएगा क्या पढ़ाना चाहता हूँ। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये बात किसने कही? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने किसमें कही? द प्रीफेस इन द प्रीफेस ऑफ द 1800 एडिशन, किसका? लिरिकल बैलेट्स का। किसका भाई? लिरिकल बैलेट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, अभी देखते हैं पोइट्री में क्या क्या आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए बिल्कुल बेसिक सी चीजें हम पढ़ रहे हैं। पोइट्री क्या होता है? पोइट्री क्या है? पोइट्री क्या क्या हो सकता है? एक रिटर्न
पोइट्री इज अ रिटन और वर्बल फॉर्म। पोइट्री क्या है? रिटर्न भी हो सकती है ना? पोइट्री जो है रिटर्न भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। रिटर्न हो सकती है, वर्बल हो सकती है। दैट यूजेस, जो कि क्या करती है? यूज करती है। पोइट्री क्या है? एक रिटर्न और वर्बल फॉर्म है। रिटर्न लिखा गया और वर्बल जिसको बोला जाए। कई पोइट्री ऐसी है जिनको बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है, बाद में लिखा गया, स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया। कईयों की जब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में जो बैलेड्स हैं, बैलेड्स को स्टार्टिंग में गाया गया था, परफॉर्म किया गया था, लिखा तो बाद में गया है। तो हम कह सकते हैं कि पोइट्री क्या है? रिटर्न और वर्बल फॉर्म होती है ना? जो कि किसका यूज करती है? दैट यूजेस लैंग्वेज। जो कि किसका यूज करती है? लैंग्वेज का यूज करती है ना? और लैंग्वेज का यूज करने के साथ साथ लैंग्वेज के यूज की सहायता से यूजेस लैंग्वेज टू कन्वे, यूजेस लैंग्वेज टू कन्वे, कन्वे द पोएट्स, पोएट की फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए काम आती है। पोएट ने क्या क्या अनुभव किया है सोसाइटी में, नेचर में, है ना, संसार में, किसी युद्ध के दौरान, कोई और बात के दौरान, फैमिली रिलेशनशिप के दौरान, पर्सनल लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना, या प्रेजेस, है ना, वो प्रशंसा किस किस चीज की करना चाहता है ना, किस चीज की प्रशंसा करना चाहता है। और वी कैन से, है ना, और वी कैन से कॉन्शियसनेस, 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 काफी सारी चीजें जो भी कवि के दिमाग में है, दिल में है, मन में है, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो या वो फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, एक्सपीरियंस हो, या किसी की प्रशंसा करने के लिए, अप्रिशिएशन करने के लिए, प्रेज करने के लिए, किसी को एडमायर करने के लिए वर्ड्स काम में ले रहा हो, है ना, ये लैंग्वेज काम में ले रहा हो। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है जो कवि यूज कर रहा है, क्या क्या चीजें बताने के लिए, फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्सपीरियंस को बताने के लिए, प्रेज करने के लिए किसी को, वो जो लैंग्वेज है वो क्या बन जाती है? पोइट्री बन जाती है। क्या बन जाती है? पोइट्री बन जाती है। पोइट्री में सोनेट है, क्या है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, है ना? अब यहां पर हम देखेंगे छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो फटाफट से आप ही मुझे बता दो, स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा क्या होता है? इसको यहां से लिखता हूं मैं, साइड से, तो यहां से लिखते हैं, है ना? सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, लिखना नहीं है ना, बाद में लिखना है, पहले समझ लो स्टेंजा क्या होता है। स्टेंजा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइंस होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइंस होता है, हम इसको क्या कहते हैं? स्टेंजा कहते हैं। चार हो सकती है, छह हो सकती है, आठ हो सकती है ना, उसको हम स्टेंजा कहते हैं। बोलो सही बोला मैंने? अब आपसे क्वेश्चन है, अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या होता है, क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट्रेन क्या होता है? फिर आप ही मुझे बताएंगे कपलेट क्या होता है? कपलेट क्या होता है? फिर आप ही मुझे बताएंगे ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट क्या होता है? या इसको हम टरसेट भी बोलते हैं, टरसेट भी बोलते हैं। फिर आता है सेस्टेट, फिर आता है सेस्टेट, फिर आता है ऑक्टेव, फिर आता है ऑक्टेव। अ ग्रुप ऑफ लाइन, ठीक है, स्टेंजा का अलग से मैंने बता दिया क्या है, ग्रुप ऑफ लाइंस है। अब हम बात करें, अब हम बात करें यहां पर, तो क्वार्टरेंस क्या होता है? क्वार्टरेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फोर लाइंस, ग्रुप ऑफ फोर लाइंस, ग्रुप ऑफ फोर लाइंस, ग्रुप ऑफ फोर लाइंस, चार लाइंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल जीरो लेवल से लिटरेचर स्टार्ट किया है मैंने, पोइट्री। पोइट्री में फिर हम पढ़ेंगे नरेटिव पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री है। नरेटिव पोइट्री में हम पढ़ेंगे एपिक, बैलड, ठीक है।
फिर हम लिरिक पोइट्री पढ़ेंगे, लिरिक में पढ़ेंगे हम सोनेट है, एलजी है, ये चीजें पढ़ेंगे, ओड है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर हम ड्रामेटिक पोइट्री में आएंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे, है ना, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पोइट्री उसकी शुरुआत है। अगर मैं डायरेक्ट चाहता तो डायरेक्टली हम एपिक शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें हमें सीखते हुए चलनी है, क्योंकि याद रखना है ना। अपना जो उद्देश्य है वो क्या है कि एग्जाम तक चीजें हमें याद रहे, और हमें आगे भी इन चीजों को पढ़ाना है बच्चों को। टीचर बनना है ना अपने को, तो टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं अपन। कई बच्चे क्या है, बस एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं। तो कभी गलती से अगर वो पास भी हो जाता है ना, तो बच्चों का भला स्कूल में जाके नहीं होता है, फिर बच्चे उनकी बुराई करते हैं, है ना, फिर वो मजे मारते हैं, फिर वो पढ़ाते नहीं, तो ये चीज गलत है। टीचर बनने के लिए आप पढ़ रहे हो, तो पहले आप अच्छा पढ़ो, फिर खुद को अच्छा पढ़ाओ। देखो मुझे पढ़ाना आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ, कैसे ये चीज मुझे लंबे समय तक याद रह सकती है, फिर आप एक अच्छे टीचर बनोगे, है ना। तो कपलेट क्या है? कपलेट क्या है? कपलेट क्या है? ग्रुप ऑफ टू लाइन्स, है ना, शेक्सपियर यूज करता था इसको, है ना। कपलेट से चीजों को कंक्लूड किया करते हैं अपन। ट्रिपलेट या टर्सेट, ट्रिपलेट या टर्सेट, इसको अपन बोलते हैं ग्रुप ऑफ थ्री लाइन्स, ग्रुप ऑफ थ्री लाइन्स, ठीक है। चलो फिर आगे बात करेंगे सेस्टेट। सेस्टेट सिक्स लाइन्स का होता है, ग्रुप ऑफ सिक्स लाइन्स, छह लाइन्स का कोई ग्रुप है, ये छह लाइन्स का कोई स्टेंजा है, ठीक है, हम उसको कहेंगे सेस्टेट। फिर ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब आठ हो गया, ऑक्टेव मतलब क्या हो गया, आठ हो गया। ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ एट को क्या बोलते हैं? एट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एट, एट, फोनेटिक्स, एट, हम बोलते हैं एट, एट तो वो वाला एट हो गया, एटी वाला, एट, है ना, एट लाइंस, इस तरह से। लेकिन इस तरह से जब कोई टीचर बोल के पढ़ाता है ना, तो बच्चे सोचते हैं यार टीचर क्या ही पढ़ा रहे हैं, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। चलो लिखो इसको, और कोशिश करना बिना देखे लिखो, कोशिश करना बिना देखे लिखो। भाई क्या हो गया इसके, लिखो फटाफट से। कौन कौन लाइव अभी देखते हैं? बहुत बढ़िया, कुल चालसी लोग भी आ गए आज तो। चलिए एक बार इसको लिखो। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि पोइट्री क्या होती है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। किसने कही? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द प्रीफेस किसमें कही? इन द प्रीफेस ऑफ द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ठीक है। फिर हमने देखा पोइट्री रिटन और वर्बल दोनों फॉर्म में हो सकती है, जो कि लैंग्वेज को यूज करती है क्या कन्वे करने के लिए? पोएट की फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, प्रेज उसके मन में चल रही है, किसी की प्रशंसा करना है ना, कोई बात ऐसी चल रही है, कॉन्शियसनेस चल रही है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, वो दुखी है तो दुखी वाली बात लिखेगा, खुश है तो खुश वाली बात लिखेगा, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो लव पोइट्री लिखेगा, नेचर में उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है तो नेचर पोइट्री होगी, डेफोडिल्स टाइप की पोइम्स होगी, है ना, ओ टू वेस्ट विंड टाइप की पोइम होगी, जो सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए लिखी गई, है ना। जैसे द वेस्टलैंड लिखी टीएस इलियट ने, है, क्यों लिखी? मॉडर्न पोइट बोला जाता है ना उसको, क्यों लिखी? क्योंकि उसने देखा पिछले जो काफी सारी चीजें हुई, दो दो वॉर उसने देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है वो उसने देखा, उससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर, कितने ज्यादा लोग मरे हैं, सोसाइटी में क्या चेंज आया, मिडिल क्लास जो लोग लोग हैं उनके साथ क्या हुआ, जो लोअर क्लास लोग उनके साथ क्या हुआ, काफी सारी चीजें वेस्टलैंड में है। तो इस तरह से पोइट के मन में जो चलेगा वो पोइट उसके बारे में लिख देगा। ठीक है, इसको लिखो फटाफट साथ के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर रोज नाइट में, हाँ अब लिटरेचर अपन रोज नाइट में ही पढ़ेंगे।
नाइट में ही तो कहीं शाम को पढ़ सकते हैं। इस दिन छुट्टी हो तो उस दिन अपन दिन में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे 9 बजे 10 बजे 2 घंटे पढ़ सकते हैं, अपन थोड़ा कोर्स अब खींचने पर काम करेंगे, है ना। चलो लिख लिया क्या, जल्दी बताओ मुझे ये, सबने लिख लिया क्या, जल्दी बताओ फटाफट से। ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, छोटी सी चीज थी, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। मनोज नाइट सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ लिख लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आ गई, है ना। पोइट्री में क्या क्या होता है, पोइट्री में क्या क्या होता है। पोइट्री हैज, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पोइट्री हैज, पोइट्री के अगर फीचर्स बताने, मतलब बताने हो आपको तो क्या बताएंगे कि भाई पोइट्री का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना। स्ट्रक्चर होता है, पोइट्री का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना। उसमें, है ना, पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। पोइट्री थीम्स पर बेस्ड होती है, पोइट्री में कई सारी थीम्स हम देखने को मिलती है है ना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, रिदम आ जाती है, रिदम आ जाती है ना, ता थई थी था, वो वाली बात, रिदम, है ना, रिदम। राइम आ जाती है, राइम सब जानते ही हैं, है ना। रिदम आ जाती है, राइम आ जाती है, वर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें आ जाती है स्ट्रक्चर में। पोइटिक डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस काफी सारे हैं, जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन को हम यूज कर लेते हैं, सिमिली को हम पोइम में यूज कर लेते हैं, है ना, हाइपरबली को हम यूज कर लेते हैं, है ना, और मेटाफर हम यूज कर लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन हम यूज कर लेते हैं। इस तरह से काफी सारे पोइटिक डिवाइसेस है जो हम यूज कर सकते हैं, है ना। और हम बात करें थीम्स की, तो हम कह सकते हैं कि पोइट्री कैन बी अबाउट, पोइट्री किस किस चीज के बारे में हो सकती है, पोइट्री किसके बारे में हो सकती है, पोइट्री किसी नेचर के बारे में हो सकती है, लव पर हो सकती है ना, किसी की प्रशंसा करने के लिए, प्रेज करने के लिए हो सकती है, ग्रीफ दुख प्रकट करने के लिए हो सकती है, दुख प्रकट करने के लिए हो सकती है, प्रशंसा करने के लिए हो सकती है, नेचर पर हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट पर आधारित हो सकती है, किसी पर्सन पर आधारित हो सकती है, सोसाइटी समाज पर आधारित हो सकती है ना, इट इटीसी एटसेट्रा। पोइट्री इन सभी में से किसी के भी बारे में हो सकती है। फटाफट से इसको लिख लो। सॉरी। ललिता सर, लिटरेचर लाइव ही पढ़ाना, रिकॉर्डेड मत डालना। हाँ लाइव ही पढ़ेंगे, पूरी कोशिश से लाइव ही करेंगे, इसलिए तो मैं बोलता हूँ लाइव ही पढ़ा करो, ज्यादातर चीजें क्या है लाइव में याद रह जाती हैं, है ना। साथ साथ लाइव में मैं आपसे पूछता भी रहता हूँ चीजें, पूछता भी रहता हूँ चीजें। चलो हो गई बात क्लियर, आगे बढ़े। हम्म, ठीक। अब अपन आगे बात देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोइट्री। अब आगे हम देखते हैं सॉरी, टाइप्स ऑफ पोइट्री।
टाइप्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री कितने प्रकार की होती है देखो अच्छे से। पोइट्री होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले हम लेंगे नरेटिव पोइट्री। पोइट्री होती है नरेटिव पोइट्री। कौन सी पोइट्री होती है? नरेटिव पोइट्री। नरेटिव के बाद जो दूसरी टाइप की पोइट्री आती है वो आती है लिरिक, जिसके इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था लायर वाला, है ना, LYRE। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बैलेड में काम में नहीं आएगा। नरेटिव में बैलेड पढ़ना है अपने को, बैलेड में काम में नहीं आएगा, है ना। लिरिक पोइट्री की बात करें। फिर नंबर 3 पर हम बात करेंगे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, चाहो तो बना लो ये बॉक्स, ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक, ठीक है। तो 3 टाइप की पोइट्री है, नरेटिव है, लिरिक है और ड्रामेटिक है। नरेटिव पोइट्री क्या करती है? नरेट करती है। देखो क्या बोल रहा है शब्द, क्या बोल रहा है शब्द को पहचानो। नरेट करना, नरेट करना। जैसे नरेशन पढ़ते हैं ना अपन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात नरेट करता है, कोई कहानी सुनाता है, कोई बात बताता है ना। क्या होता है ये? इट टेल्स इट टेल्स अ स्टोरी। नरेटिव पोइट्री हमें क्या सुनाती है? एक कहानी सी सुनाती है। क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। और इसमें क्या क्या है? इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, थीम्स भी हैं, है ना, प्लॉट्स भी हैं, प्लॉट भी है, क्लाइमैक्स भी है। इसमें क्लाइमैक्स भी है, लेकिन समटाइम्स क्लाइमैक्स जो है पूरा यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। नरेटिव पोइट्री में क्या जब नरेटिव पोइट्री हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो कहानी सी सुना रहे हैं हम, है ना। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स भी हमें दिखेंगे, थीम्स भी हमें दिखेगी, प्लॉट भी हमें दिखेगा ना, और क्लाइमैक्स भी हमें दिखेगा। नरेटिव पोइट्री के 2 एग्जाम्पल। कौन कौन सी पोइट्री नरेटिव हो सकती है? एक तो एपिक जिसको अपन बोलते हैं महाकाव्य, तो एक है बैलेड, है ना। बैलेड विच इज ट्रेडिशनली, है ना, सेट टू म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक कैन बी संग और म्यूजिक कैन बी परफॉर्म्ड। तो गाया भी जा सकता है, परफॉर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। तो नरेटिव पोइट्री से क्या सीखा हमने, तो डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिलहाल अपन पोइट्री की शुरुआत कर रहे हैं, फिर चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। इट टेल्स अ स्टोरी, इसमें एक कहानी सुनाई जाती है, कैरेक्टर्स हैं इसमें, थीम्स होती है, प्लॉट है, क्लाइमैक्स है, काफी सारी चीजें इसमें है ना। और नरेटिव पोइट्री में हम कौन से टाइप की पोइट्री पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अपने टॉपिक है ना, लिटरेरी फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जिसको अपन कहते हैं। उसमें एपिक और बैलेड अपने को पढ़ना है। अब जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको क्लियर हो गया कि भाई एपिक और क्या पढ़ रहे हैं अपन? बैलेड पढ़ेंगे, है ना। लिटरेरी फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं। तो पोइट्री उसमें साफ साफ लिखा नहीं है, लेकिन पोइट्री से क्वेश्चन आते हैं। छोटी मोटी नॉलेज जो है हमें पोइट्री की होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लिरिक, है ना। लिरिक की बात करेंगे। लिरिक लिरिक क्या होती है? इट इज म्यूजिकल, ना। इट इज म्यूजिकल। आप लिरिक को लिरिक्स से याद रखो। किसी कौन कौन से गाने के आपको लिरिक्स याद है? कौन कौन से गाने के जो है लिरिक्स आपको याद है? लिरिक्स आते हैं ना आपको, कोई भी गाना अपने को याद हो जाता है, जो गाना अपने दिल को छू जाता है वो गाना अपने को याद हो जाता है नहीं बात। काफी सारे गाने हैं, जैसे भी पुष्पा 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 राज, ऐसे करके कोई गाना आया था तो अपने को वो याद हो गया, है ना। तो इट इज म्यूजिकल, इट इज म्यूजिकल इन टोन। हमेशा की टोन कैसी रहेगी? म्यूजिकल रहेगी। किसकी? लिरिक की। और
इसमें लायर काम में लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको गाया जाता है? लायर के साथ जो है इसको गाया जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्रस्तावना। माइक्रो टीचिंग प्रस्तावना टॉपिक पर आना। अच्छा, बीएड वाला बात। इट इज म्यूजिकल इन टोन। दूसरा, इस बार का क्वेश्चन ये था, लायर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो लिरिक पोएट्री में काम आता है, बैलेड में काम नहीं आता है। ठीक है, बैलेड को जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया नहीं जाता है, लिरिक पोएट्री को गाया जाता है। इसकी जो टोन है हमेशा कैसी रहती है? म्यूजिकल होती है। कैसी टोन होती है इसकी? हमेशा म्यूजिकल होती है। इसमें जो पोएट है ना, इसमें जो पोएट है क्या एक्सप्रेस करता है? अपने थॉट्स, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इनको एक्सप्रेस किया जाता है। पोएट्री में लगभग सब में ऐसा ही है, इसमें कोई अलग से कोई बात मैंने आपको बताई नहीं है ना। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, तो थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें वो ध्यान रखनी है, वो ये है, क्या बात है? सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है। एपिक और बैलेड में जरूर नहीं है कि ऐसा हो, है ना। सिंगल स्पीकर होता है। क्लियर हो गई? लिरिक पोएट्री में हमें कौन कौन सी पोएट्री पढ़नी है? बताओ आपके सिलेबस में कौन कौन सी पोएट्री है? आपको यहां पर पढ़ना है सोनेट, पढ़ना है ना सोनेट, एलजी, ये भी पढ़ना है आपको, ओड, ये भी पढ़ना है क्या आपको? ये तीनों आपके सिलेबस में है। तो ये किस में आता है? लिरिकल पोइट्री में आते हैं। कौन सी वाली पोइट्री में आते हैं? लिरिकल वाली पोइट्री में आते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, बात आ जाती है नेक्स्ट, ड्रामेटिक पोइट्री। कौन सी वाली पोइट्री? ड्रामेटिक। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, इट कैन बी एक्टेड, इट कैन बी एक्टेड ऑन, इस पर जो है एक्ट किया जा सकता है, मतलब इस पर स्टेज पर इसको लाया जा सकता है ना। और पब्लिकली साइटेड, पब्लिकली साइटेड, और पब्लिकली इसको सुनाया भी जा सकता है। साइटेड यानी सुनाना, पब्लिकली साइट भी किया जा सकता है, और एक्टेड ऑन, एक्टेड ऑन, और इस पर जो है एक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अपन स्टेज पर करते हैं वैसा, इस पर, ड्रामेटिक पर। ठीक है, रिटन इन डायलॉग्स, ड्रामेटिक है, ड्रामा होगा तो डायलॉग तो होगा। रिटन इन डायलॉग्स, रिटन इन डायलॉग्स में लिखी जाती है, डायलॉग्स में लिखी, किस में लिखी जाती है बताओ? डायलॉग में लिखी जाती है, डायलॉग में लिखी जाती, डायलॉग में लिखी जाती। कौन कौन सी पोइट्री आ गई इसमें? अपने को क्या पढ़ना है इसमें? अपने को पढ़ना है ड्रामेटिक मोनोलॉग, अपने सिलेबस में यही है। क्या पढ़ना है अपने को इसमें? ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है। एक सलीलखवी भी होती है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, लिख लेना आप, SOLILOQUY। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पोइट्री। एक बार इसको लिख लो अच्छे से आप लोग।
सॉरी। लिख लिया, आगे बढ़े। इसने नहीं लिखा बता देना। तो रात के 10 बजे तो आधे बच्चे तो चले गए। बात है भाई। अब हम पढ़ेंगे नरेटिव पोइट्री से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी नरेटिव पोइट्री है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एपिक के फेमस एग्जांपल्स, बैलेड के फेमस एग्जांपल, या आपसे ये पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नरेटिव पोइट्री। ऑप्शन दे देगा आपको, बैलेड, एपिक, ओड, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है नरेटिव पोइट्री है या नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नरेटिव पोइट्री, क्या सीखा आपने नरेटिव पोइट्री के बारे में, मुझे बताओ। क्या होता है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया इट टेल्स अ स्टोरी, इसमें स्टोरी होती है, मतलब स्टोरी सुनाई जाती है। इसमें कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं। अब चीजें फटाफट फटाफट लिख लेते हैं इसके बारे में। है ना, इट इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, को एक कहानी सुनाने के रूप में काम में लिया जाता है। इट हैज कैरेक्टर्स, में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इट हैज कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स, में कैरेक्टर और प्लॉट होते हैं। इट हैज कॉन्फ्लिक्ट्स, में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वही मतभेद वाली बात, लड़ाई झगड़े वाली बात, सारी चीजें इसमें हो सकती है। इट हैज क्लाइमेक्स, इसमें क्लाइमेक्स भी होता है। बट समटाइम्स लेफ्ट अनफिनिश्ड, कई बार अनफिनिश्ड कर दी जाती है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट स्टोरी थोड़ी है, लॉन्ग स्टोरी थोड़ी है ना, मतलब वैसी वाली बात नहीं है, पोइट्री है ये। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं नरेटिव पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक। नरेटिव पोइट्री में क्या हो सकती है, सेटिंग है। सेटिंग मतलब कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, वो बताया जाता है। टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन इज डिफाइंड। कहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, वो हमें बताया जाता है, वो हमें दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो है नरेटिव पोइट्री में सेटिंग वाली बात हो सकती है ना। स्टोरी टेलिंग इसमें है ही, कहानी सुनाने वाली बात, स्टोरी, स्टोरी टेलिंग इसमें है ही। ये ऊपर वाली बात हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेक्स, प्लॉट वगैरह सारी चीजें हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, वो बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। कैन बी इन, हो सकती है फर्स्ट और थर्ड पर्सन में, दोनों पर्सन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में हो सकती है। फॉर्मल कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट और क्लाइमेक्स, ठीक है ना, ये बात हो गई क्लियर। कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है।
एक बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, मीटर एंड राइम आर यूज तो किए जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि भाई इनका होना जरूरी है ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया सेटिंग, स्टोरी टेलिंग कैन बी शॉर्ट लॉन्ग, है ना, एक टाइम, और ये हो गया एक ये कैन बी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो गया, और एक ये मीटर वाली बात। ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी है, ये नरेटिव पोइट्री की। किसकी है, नरेटिव पोइट्री की। ठीक है, तो लिख लो। हम शुरुआत करेंगे, एपिक और बैलड हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। हो गया, अब इस नरेटिव पोइट्री में, इस नरेटिव पोइट्री में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एपिक, फिर पढ़ेंगे बैलेड। ठीक है, लिख लिए सर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मच, धन्यवाद।